अध्याय संख्या 9 का नाम है परम गोय ज्ञान। अगर आपके पास भगवद गीता है तो खोल लीजिएगा। ये सारी भगवद गीता का सार जो है वो इस अध्याय के अंदर है, और ये अध्याय भगवद गीता के बीच में है, मिडल में है बिल्कुल। इस अध्याय को राज विद्या, राजयोग भी कहा जाता है। राजाओं की विद्या है, विद्याओं का राजा है। पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक राज विद्या का वर्णन है, पर किसको है? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान सृष्टि के प्रति उदासीन है। अपनी मिस्टिक ऑपुलेंस, ऐश्वर्य की बात करते हैं, अपनी शक्ति को एक्सपैंड करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु फिर भी उस रचना से अलग रहते हैं। ये 2 श्लोकों में बात आएगी, और जो सबसे मुश्किल है समझने, बट सार है। 11वें से लेके 15वें श्लोक तक दुरात्मा कौन होता है और महात्मा कौन होता है, उसकी चर्चा आएगी। 16वें से लेके 19वें श्लोक तक जो भगवान के ऐश्वर्य हैं उनका वर्णन होगा, शॉर्ट में, संक्षिप्त। और अलग अलग उपासनाएं अलग अलग तरीके से की जाती हैं। और प्रश्न ये है कि भगवान की उपासना कैसे की जाएगी। और 20वें से लेकर 34वें श्लोक तक ये 15 श्लोक हैं। इसमें भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन है। 20वें से लेकर 25वें तक देवताओं की पूजा, देवताओं की सेवा, देवताओं की भक्ति, डेमी गॉड वर्शिप, उसका वर्णन है। और 26 से लेकर 34 तक फिर भक्ति योग का वर्णन है। रीकैप करते हैं थोड़ा सा। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा ज्ञान को विज्ञान सहित कहने का वर्णन चल रहा था। अगर आप जो है 7वां अध्याय निकालेंगे तो 7वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, यह प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करते हुए, योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संदेह रहित जान सकते हो। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रश्न यह है कि सारे लोग, सभी मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते और क्यों नहीं मान लेते? रीज़न क्या है कि दिव्य ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है मेरी शक्तियों का वर्णन, मेरी पावर्स का वर्णन। और विज्ञान का मतलब है मेरी दिव्यता, नॉलेज ऑफ माय स्वीटनेस, मेरी दिव्यता का ज्ञान, मेरी दिव्यता का वर्णन। तो जो प्रवाह चल रहा था, एक सिस्टमेटाइज सिस्टम चल रहा था इस 7वें अध्याय में, कि विज्ञान सहित ज्ञान कहा जा रहा है। मतलब ज्ञान को विज्ञान प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। परंतु यहाँ पे क्या है कि 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने
प्रश्न कर दिए हैं, 7 क्वेश्चंस। उसने 7 प्रश्न कर दिए। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में लोग आपको कैसे जान सकते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं, इसका उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय में दिया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक थे 24वां और 25वां। ये आपको दोबारा से सुनना चाहिए। अब इसमें से 7 में से जो 6 प्रश्न हैं, उसका तो उत्तर भगवान ने संक्षेप में दे दिया, परंतु अंत काल में आपकी गति क्या होगी, उस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में अभी भगवान और बताना चाहते थे, पर चूंकि अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था, तो भगवान जो बताना चाहते थे उसमें रुकावट आ गई। अब उस अध्याय में जो बचा हुआ कहना चाहते थे, जो भगवान आगे बताना चाहते थे, उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को, ज्ञान का सब्जेक्ट है और करना है उसको, तो विज्ञान सहित हो जाएगा। तो विज्ञान सहित उसको बताने का सिस्टम भगवान ने 9वें अध्याय में अपनाया। ये 9 चैप्टर उसके लिए है। और भगवान यहाँ कहते हैं विज्ञान सहित ज्ञान कहा जा रहा है। परिणाम क्या होगा? परिणाम है अशुभ से मुक्त हो जाना। ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए। श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि भगवान से ईर्ष्या न करना, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें वह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। जितने टेंशन, जितने कष्ट, जितनी परेशानियां हैं, उनसे मुक्त हो जाओगे। तो ये जो है भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताने की बात है। अब भगवान इस संसार के महाकारण है। अभी आएगी चर्चा, उन्हीं से सब प्रकट होता है। अब इसको अगर हम मान लेते हैं तो ये ज्ञान है। दिस कम्स नॉलेज। अब भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं है कारण, और कोई नहीं है। इस बात का अनुभव होना, इसको मान लेना विज्ञान है। अब भगवान ने इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए इस श्लोक की बिगिनिंग में इदम और द्योतमम शब्द इस्तेमाल किया। भगवान के मन में जिस तत्व को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ ही लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने इदम शब्द का इस्तेमाल किया। यह है, इदम मीन्स यह है। वो तत्व, वो ज्ञान भगवान की बुद्धि में है, भगवान के मन में है। वो कहना चाहते हैं, क्योंकि तत्व बहुत गोपनीय है, वेरी सीक्रेट।
इसलिए कहा गया है राजगुह्यम सर्वज्ञोत्तमम। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है ज्ञोत्तमम। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वज्ञोत्तमम हो गया, यहाँ ज्ञोत्तमम हो गया, वहाँ सर्वज्ञोत्तमम हो गया। और दूसरे श्लोक में आता है राजगुह्यम। तो हम जो है इस ज्योतम, ज्योतमम, ज्योतरम इन सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम पे कि ये कहाँ कहाँ है और क्या क्या है। विषय एक ही है, विषय दो नहीं है, बट ऐसे है गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसमें एक बात नोट करने की है कि ये जो सीक्रेट नॉलेज है, ये जो गोपनीय तत्व है, इस हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, हर एक इसको समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि भगवान अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। तो जिसके मन के अंदर भगवान के प्रति डाउट्स हैं, दोष दृष्टि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको ऐसी अगर गोपनीय बात कहते हैं, कहेगा अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, अपनी बात किए जा रहे हैं, तो इसका उल्टा मीनिंग लेगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अनुसूयवे, दोष रहित दृष्टि रखना, दोष रहित दृष्टि रखना है। देखिए, इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक है। ये तो अब सूयंत मीन्स ईर्ष्यावश, और यही अनसूयंत शब्द जो है 31वें श्लोक में भी आया कि ते जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। दिस वन हैज़ टू बिकम नॉन एनवियस। ईर्ष्या नहीं करनी है, तो दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब दोष दृष्टि रहित है, दोष दृष्टि नहीं है, तब भगवान उसके सामने अपनी सारी बात कह रहे हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू माई टॉक्स। मैं उस तत्व को कहूँगा और उसके प्रवक्ष्यामी अर्थात उपायों को भी कहूँगा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक अलौकिक तरीके से, विलक्षण तरीके से साफ साफ कहूँगा कि मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं। कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, अगर वो मेरी शरण लेके मेरी प्राप्ति कर लेता है, तो ये बात मैं स्पेशली इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। ये बात आ रही है। तो आज इतना ही कहेंगे। शेष फिर